नमस्ते। मैं अलका पंड्या सेंट मेरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपके सामने एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आई हूँ। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वजह देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं टैगलाइन क्या है। टैगलाइन है एनईपी 2020 की, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। कैसे बनेगा और वजह क्या है एनईपी को लागू करने की, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी वो बनी थी 1986 में, थोड़े से बदलाव के साथ में 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया था। उसके बाद में इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2019 में ही एनईपी 2020 का मसौदा तैयार कर लिया गया था, जिसके मेन फोकस था फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें मुख्य बदलाव हमारे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के ऊपर में आधारित थे। हर चीज का विजन होता है तो नई शिक्षा नीति का भी विजन है, जो कहता है कि भारत में शिक्षा प्रणाली सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करे। की प्रिंसिपल्स भी हैं इसके बहुत सारे, जो कहते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लोकल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इक्विटी एंड इंक्लूजन भी होना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़े, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, इन सब का भी ध्यान इसमें रखा गया है। यानी एनईपी 2020 कहती है कि हमें हमारे भारतीय होने के ऊपर गर्व होना चाहिए, और दूसरा इसका मुख्य मुद्दा जो है वो है लाइट बट टाइट के ऊपर में है, यानी एक सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। क्या बदलाव हुए? सबसे प्रमुख बदलाव तो यही हुआ है कि एमएचआरडी का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है, जिसके कारण हमारे को एक नया पोर्टफोलियो मिल गया है मिनिस्ट्री में, जिससे कि हमें काम करने में आगे सुविधा होगी, और जिसके चलते स्कूली और कॉलेज शिक्षा में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। इसकी जरूरत आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पोर्टफोलियो होने के कारण हमारे पास में 6% जीडीपी ग्रोथ को हमने टारगेट किया हुआ है, और उसके बाद में हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को भी इंक्रीज करना है। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी करना है, यानी कि हमें कैंपस सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी लेके जाना है। और एजुकेशनल मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट 101 बिलियन का जो इंडिया में है, उसको भी मद्देनजर रखा गया है। कैसे? देखिए, हमारे बच्चे विभिन्न बोर्डों से परीक्षा पास करते हैं, अपना 12th पास करते हैं, 10th पास करते हैं, उसके बाद में पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? विदेशों में चले जाते हैं। तो अब हमारा एक प्रमुख लक्ष्य ये भी है कि इंडिया को ही एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाया जाए। तक्षशिला नालंदा वाला फिर से हमें इतिहास दोहराना होगा। तो यहाँ पर एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाना है, हाई परफॉर्मिंग एजुकेशन बनाना है। एनईपी जो है पूरा का पूरा एजुकेशन सेक्टर को चेंज करने वाला है। ठीक है। प्रमुख बदलाव रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स रहेगा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम चालू हो जाएगा। बहुत सारे बदलाव जो आपको यहाँ पर देखने में आएंगे, जिसमें से प्रमुख बदलाव है कि टेक्नोलॉजी को हमें लाना जरूरी है। कोविड के चलते हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इन सब के चलते चलते आगे चल के कुछ वर्षों में सिनारियो बहुत व्यापक बदलाव हमें देखने में आएगा, और उसके लिए हमें हमारे बच्चों को तैयार करना ही पड़ेगा। तो की प्रपोजल्स कहते हैं एनईपी 2020 के कि हमारा जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है फ्रॉम 10+2 टू हमें चेंज करना पड़ेगा 5+3+3+4 में। अंडर ग्रेजुएट डिग्री सिस्टम हमारा चेंज हो जाएगा, मास्टर्स प्रोग्राम चेंज होगा, एमफिल बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा, और भी बहुत सारे बदलाव होंगे, जिसमें प्रमुख बदलाव देखने में आएगा कि अब हमारे बीच में आर्ट्स और या साइंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और बच्चा जो कुछ भी करेगा उसका उससे फायदा मिलेगा। क्या क्या प्रमुख बदलाव जो आ रहे हैं देखने में आ रहा है हमें कि 5+3+3+4 जो स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, ईसीसी के आधार पर जो हमारा 5+3+3+4 है वो विभिन्न स्टेजेस में हो जाएगा। फोकस रहेगा फाउंडेशनल लिटरेसी नंबरिंग में, और मल्टीलिंगुअलिज्म और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर में विशेष जोर दिया जाएगा। जो हम लोग चेंजेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एनईपी 1986
से लेकर 92 तक जो हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे वो 10+2 था, यानी बच्चा हमारे पास में 6 इयर्स में आता था और वो पूरी पढ़ाई करके 18 साल में बाहर जाता था कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। अब हमारे पास में जो बच्चा आएगा वो 3 साल की उम्र में प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी में एडमिशन ले लेगा, जिसके बाद में वो KG1 KG2 पढ़ेगा, फिर क्लास 1 एंड 2। यहाँ पर हम परीक्षा का जोर उसके ऊपर नहीं देंगे, सीखने के ऊपर जोर देंगे। फिर बच्चा क्लास 3 4 एंड 5 में आएगा, मातृभाषा में सीखेगा, कुछ छोटी मोटी परीक्षाएं उसकी वहां पर ली जाएंगी। 3 5 एंड 8 में क्लास में उसकी मुख्य परीक्षाएं ली जाएंगी। 6 7 8 में एक नई चीज लागू की जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग, और उसके बाद में वो 9th 10th 11th 12th अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। बच्चा बहुत उम्मीदों से हमारे पास में आता है, ठीक है, हमें उसे निराश नहीं करना है। देख लीजिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम बात कर रहे थे, नेशनल स्कूल एजुकेशन में ECCE के अंतर्गत क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। छोटा बच्चा हमारे पास में जो सीखने में आता है, 3 साल की उम्र में, कच्ची उम्र में आता है, वो क्या क्या चीजें सीख सकता है। अपार संभावनाएं उसके पास सीखने की, उसमें क्यूरियोसिटी है, लॉजिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आर्ट्स क्राफ्ट्स म्यूजिक, क्या कुछ नहीं सीख रहा है, और हमें उसको उसके अवसर देने हैं, सीखने में उसकी मदद भी करनी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे प्रमुख बदलाव वो आ रहा है, वो जो देखने में है कि हमें बच्चों को अब 21st सेंचुरी स्किल, जिसमें कि मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका डेवलप हो, उसके ऊपर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो व्यापक बदलाव दिखने में आ रहा है वो ये है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, ECCE को लागू किया जाएगा, परख हो जाएगा असेसमेंट सेंटर के लिए। फिर के स्टेज में एग्जाम्स होंगे उसके क्लास 3 5 एंड 8 में, और टेक्नोलॉजी के ऊपर विशेष जोर दिया जाएगा। क्या है ये यूनिवर्सल अप्रोच? इसे हम कुछ इस तरह का से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एजुकेशनल सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोड्स, मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग के ऊपर में विशेष ध्यान हमें दिया जाएगा। 10+2, क्योंकि हम लोग स्कूलों से संबंध रखते हैं तो हमें इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर सब बच्चों को अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो न्यू स्ट्रक्चर है, जो अर्ली एजुकेशन स्ट्रक्चर है, वो 3 to 8 ईयर्स में जो बच्चा सीखने के लिए हमारे पास में आ रहा है, उसको हम विशेष फोकस कर रहे हैं ताकि वो भी स्कूल करिकुलम के अंतर्गत आ जाए। मैक्सिमाइजिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंतर्गत में ये देखा गया है कि सभी लोगों को 2025 तक जो मेन यूनिवर्सल फाउंडेशनल प्रोग्रेस है, प्राइमरी स्कूल तक अचीव करने का टारगेट रखा गया है। स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी में क्या चीज दिखी गई है कि 21st सेंचुरी स्किल्स जैसे कि एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग पावर, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देना है, जिसके कारण हमारा हर बच्चा ऑलराउंडर बने, रट्टू तोता नहीं बने। जब ये चीज चालू होगी तभी बच्चा जो कुछ सीखेगा वो अपने रियल लाइफ सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। भाषा एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रेड 5 तक, और हो सकता है क्लास 8 तक भी, होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, हम लोगों ने इस साल इस एकेडमिक ईयर में भी किया था। हमारा स्टेट था इस साल का मणिपुर एंड नागालैंड, तो उसको करने में बच्चों को बहुत मजा आया, एक दूसरे राज्यों को जानने में भी बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। न्यू असेसमेंट रिफॉर्म्स जो लागू होने वाले हैं वो ये रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट रहेगा, जिसके अंतर्गत हम उसका बच्चे का एनालिटिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखेंगे। क्लास 3 5 8 में मेन एग्जाम फेस करेगा बच्चा। बोर्ड एग्जामिनेशन जरूर होगा 10th एंड 12th में, लेकिन उसमें भी जो असेसमेंट का तरीका होगा उसको हम रीडिजाइन करेंगे ताकि शिक्षा का एक होलिस्टिक अप्रोच बना रहे। एक नई चीज आने वाली है, परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके ऊपर हमारा काम चालू रहेगा। फर्स्ट टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स,
इसके अंतर्गत में जेंडर इंक्लूजन फंड रहेगा, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा जहां बच्चे जो हैं अनप्रिविलेज बैकग्राउंड्स के और स्पेशल एबिलिटीज उनको शुरुआत से ही उनके पढ़ने लिखने में हमें सहयोग करना पड़ेगा। जब हम एनईपी की ये सारी चीजें लागू करेंगे तब जाकर हमारा बच्चा जो है इस तरह का हमारी क्लासरूम में एनवायरनमेंट बनेगा, बच्चे खुशी खुशी आएंगे, आगे बढ़ के पढ़ेंगे और उनमें निश्चित रूप से बहुत सारे बदलाव देखने को आएंगे। तो ये थी मैं अलका पंड्या सेंट मेरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपके सामने एनईपी 2020 के बारे में कुछ कहने आई थी। थैंक यू। फिर मिलेंगे।